एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। एक टेबल दे रखा है आपको, ये बेस का कॉलम, ये हाइट का कॉलम, और यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की यहां पे बात चल रही है। 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, तीनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको दे रखा है। अब कहीं पे हाइट की कॉलम मिसिंग है यहां पे वैल्यू, और कहीं पे बेस वाली जो वैल्यू है वो मिसिंग है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है कि कहीं पे हाइट निकालनी है और कहीं पे आपको बेस निकालना है। एरिया आपको तीनों का दे रखा है ट्राइंगल का। तो बेस और हाइट निकालने का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं पहले, और फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर आपको बेस की वैल्यू निकालनी है तो ये एक इक्वेशन बन रही है, आपको दिख रही है। तो इक्वेशन के इसके अंदर हम रूल लगाएंगे और बेस और हाइट की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर आपको बेस निकालना है तो एरिया तो यहां अपनी तरफ ही रहेगा, बेस के पास हाइट तो है ऊपर, और ये जो 2 है ये है नीचे, ये दूसरी तरफ जाके उल्टे हो जाएंगे। यानी हाइट ऊपर है ना यहां, तो हाइट नीचे आ जाएगी, और ये 2 यहां डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया बेस का फॉर्मूला। अब हाइट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो हाइट को यहां पे अकेला छोड़ देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एरिया अपनी जगह पर ही रहेगा, और हाइट के पास बेस और ये 2 है, ये दूसरी तरफ जाके अपोजिट प्लेस पे चले जाएंगे। बेस ऊपर है तो बेस नीचे आ जाएगा, और 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना सिंपल सा और कॉमन सा फॉर्मूला है। बेस निकालना है तो हाइट नीचे आ जाएगी डिवाइड में, और हाइट निकालनी है तो फिर बेस डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर एरिया इंटू 2 ही रहेगा दोनों के अंदर। तो फॉर्मूला अब तक आपको ये याद भी हो गया होगा। भूल जाएं तो इस इक्वेशन को याद रखना, यहां से फॉर्मूला बना लेना। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आपको हाइट निकालनी है पहले पार्ट में, तो मैं हाइट का ही फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो हाइट हो जाएगी एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यूज भरते हैं। एरिया है 87, इंटू 2 करूंगा मैं, और बेस की जगह मुझे लिखना है 15। यूनिट्स हम बाद में लगा लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये 15 और 87 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों 3 से कट जाएंगे क्योंकि दोनों में 3 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो लग रहा है। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा। 87 को मैं 3 से डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको। यहां पे 3 2 जार हो गया है 6, और ये माइनस करके 2 आया, और ये 7 आ गया, और 9 पे 3 9 जार 27 हो गया। ये हो गया है 29। ऊपर ऊपर 29 2 जार, 29 2 जार हो जाएगा 58, और नीचे ये 5 है। अब 58 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे 58 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जार 5 हो गया, ऊपर से 8 उतारा तो फिर से ये 5 1 जार 5 ही हो गया, माइनस करा तो यहां पे 3 आ गया। अब पॉइंट लगा के यहां 0 लगा लिया, और 5 6 जार होता है 30। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 11.6। तो 11.6, और ये क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में है, तो जो आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही होगा। एरिया में स्क्वायर लगता है हमेशा वैल्यू में, यूनिट में, लेकिन अगर हाइट और बेस निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक यूनिट लगेगी, सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ होती है। चलिए ए पार्ट तो हो गया, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर नंबरिंग तो यहां दे नहीं रखी है बुक में, बस मैं ए और बी ऐसे ही बोल रहा हूं, पहला और ये दूसरा। यहां पे दूसरे में जो है आपको बेस निकालना है, तो मैं बेस का पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो बेस हो जाएगा एरिया इंटू 2 डिवाइडेड में हाइट। तो एरिया की जगह लिखना है 1256 इंटू 2 करना है, और फिर इसको डिवाइड करना है 31.4 से, 31.4। अभी यहां पे आप देख रहे होंगे कि नीचे का जो नंबर है ना ये डेसिमल में है, तो मैं इस डेसिमल को हटा लेता हूं। तो 1256 इंटू 2, ऊपर मैंने सेम रखा है, और नीचे 31, और ये पॉइंट हटा दूंगा तो 314 हो जाएगा। पॉइंट के बाद यहां एक नंबर है, तो ऊपर मैं 1 के साथ एक 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 10 से कर दूंगा। ये डेसिमल हटाने का तरीका है। अब 314 और 1256 ये दोनों आपस में कट रहे हैं। मुझे कैसे पता चला? 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 होता है, और पीछे 14 1 जार 14 होता है, 14
14 4 जार 56 होता है, तो ये पूरा का पूरा कट रहा है। ये 3 1 4 ये काट दिया मैंने, 1 पे आएगा और ये पूरा 4 पे चला जाएगा। अब ऊपर ऊपर देख लीजिए, 4 2 जार 8 और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। और जो क्वेश्चन है आपका ये mm में है, तो आपको mm ही लिखना होगा यहां पे, यूनिट भी, तो mm। तो 80 mm इसका बेस आ गया ट्रायंगल का। चलिए इसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर एरिया दे रखा है और बेस दे रखा है, आपको निकालनी है हाइट। ये थर्ड पार्ट है, तो हाइट निकाल लिया, तो हाइट का ही फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं पहले। तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यू पुट करते हैं, एरिया की जगह 170.5 लिखना है, इंटू में 2 लिखना है, और यहाँ पे बेस की जगह 22 लिखना है। अब यहाँ पर ये 0.5 इसे हटाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर की चीज़ ज़्यादा टेंशन नहीं करती है। जब डिनोमिनेटर में पॉइंट होता है ना, वो दिक्कत करता है। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 2 और 22 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 1 2 होता है और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 होता है। अब ऊपर 170.5 है और नीचे 11 है, तो सिंपली इसे डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 170.5 हो गया और नीचे ये 11 है। 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 1 जार 11 हो गया, माइनस करके यहाँ पे 6 आ गया, ऊपर से ये 0 आ गया। 11 5 जार होता है 55, माइनस करके ये 5 आ गया और ऊपर से 5 उतर गया, क्योंकि पॉइंट आ रहा है बीच में तो यहाँ पॉइंट भी लगा देंगे। तो 11 5 जार ये 55 हो गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है। आंसर आया है 15.5। क्वेश्चन ये सीएम में चल रहा है और ये हाइट है, तो इतना सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।